अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। वल्लभनगर विधानसभा के विधायक उदयलाल डांगी का आज जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर उनके निवास पर सुबह से ही समर्थकों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंच रहा है। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी के जन्मदिन पर उनके आवास पर खास आयोजन रखा गया, जिसमें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे उदयपुर जिले से भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फोन पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी। विधायक डांगी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उनकी विधानसभा में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसे हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम हुआ है। उनके अनुसार करीब 600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य वल्लभनगर विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं। डांगी ने वल्लभनगर को पहले हॉट सीट बताते हुए कहा कि यहाँ वर्षों से विरासत की राजनीति चली आ रही है, लेकिन अब जनता ने इसे खत्म कर दिया है और विधानसभा को भय मुक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि आज वल्लभनगर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने प्रमुख कार्यों में भिंडर में जिला अस्पताल, वल्लभनगर उपखंड पर AA कोर्ट कैंप, भटेवर में पॉलिटेक्निक कॉलेज और संस्कृत आवासीय विद्यालय की स्थापना, साथ ही खेजड़ली नाका बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए डांगी ने कहा कि राजनीति में विरासत की बजाय आम कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में सभी पार्टियां जमीनी स्तर से जुड़े लोगों को आगे लाएंगी। में सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली वल्लभनगर विधानसभा, जो कि पिछले कई सालों से हॉट सीट रही है, वर्तमान विधायक उदयलाल डांगी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि विधायक बनने के बाद जो वल्लभनगर की जो स्थिति है कितनी बदली है। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके जन्मदिन के मौके पर। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप विधायक बने उसके बाद वल्लभनगर विधानसभा जो क्षेत्र है उसकी स्थिति में कितना बदलाव आया है। देखो, मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और वैसे आज जन्मदिन का अवसर है और सभी ये हमारे जो स्नेह रखते हैं कार्यकर्ता हो, चाहे प्रेमी लोग हो, हमारे दोस्त हो, तो आज वो आशीर्वाद देने आए हैं। और जब रही बात कह रहे हो वल्लभनगर हॉट सीट की, तो ये हॉट सीट थी, ये सच है, क्योंकि यहाँ बरसों से विरासत की राजनीति रही है। मगर मैंने चुनाव से पहले वादा किया था ये हॉट सीट हमेशा के लिए वल्लभनगर की जनता ख़त्म कर देगी और भय मुक्त विधानसभा होगी। और इस संभाग में अगर कोई भय मुक्त कोई विधानसभा है तो वो वल्लभनगर विधानसभा बन चुकी है और विकास की तरफ भी बहुत ही स्पीड से चल रही है। जो बरसों से काम अटके हुए थे, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने वल्लभनगर विधानसभा पे विशेष करके आशीर्वाद रखा है। जो बरसों से काम अटके हुए, चाहे पानी को ले लो, चाहे चिकित्सा ले लो, चाहे शिक्षा को ले लो, या RSC बिजली ले लो, रोड ले लो, रोड के काम, करोड़ों के काम रोड के वल्लभनगर विधानसभा में हुए। करीब 500 में गिना रहा था, पर मैंने अभी कल परसों देखा 600 करोड़ प्लस वल्लभनगर विधानसभा को काम मिले 2 साल में। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो बरसों का जो घाटा था इस विधानसभा का, तो ये भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करेंगे, ये विश्वास भी मुझे है। खास बात, आपने अभी अपने काम गिनाए, लेकिन एक ऐसा सबसे बड़ा काम जो आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ हो, जैसे जिला हॉस्पिटल कहाँ होता है जिले पे, वो जिला हॉस्पिटल हमें वल्लभनगर विधानसभा में भिंडर को जिला हॉस्पिटल मिला है। RAA कोर्ट, कैंप कोर्ट, जो राजस्थान की RAA कैंप कोर्ट अगर कहीं है तो वल्लभनगर उपखंड पे है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो उदयपुर जिले का दूसरा जो कोई कॉलेज है वो भटेवर हमारे सिंगानिया के सामने। संस्कृत आवासीय विद्यालय संभाग लेवल का, संभाग का, वो हमें भटेवर वल्लभनगर में हमें मिला है। मैं गिनाता जाऊँगा, खेजड़ी नाका बांध जो बरसों से मांग थी, एक बांध बनाना कोई मामूली बात इस ज़माने में नहीं है, मगर बांध का टेंडर भी हो गया, काम भी हो गया, और मुझे लगता है इस बारिश से पहले वो काम भी पूरा हो जाएगा। ऐसे कई काम अनगिनत। पर आज जन्मदिन का मामला है तो सारे लोग आए हुए हैं, देखेंगे नेतागिरी कर रहा है। कोई बात नहीं। मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने ये बात स्वीकार करी कि ये हॉट सीट थी, तो आप अपने प्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। देखो, वल्लभनगर विधानसभा में जो मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, पहले जीते भी हैं, अभी मेरे सामने चुनाव लड़े भी हैं, मगर वो अपने आप को एक विरासत की राजनीति समझते हैं। उनको लगता है कि हम विरासत से जो जैसे अपने ज़मीन का कागजात होते हैं,
हमारे मुखिया की डेथ हो जाती है तो परिवार में दूसरे का नाम आ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका नाम आ जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वल्लभ नगर में कांग्रेस की तरफ से भी एक साधारण मुझ जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने किसान के बेटे को टिकट दिया, तो कांग्रेस में भी इस तरह किसान के बेटे को टिकट मिले और वल्लभ नगर का विकास हो। क्योंकि बराबर जहाँ विरासत की राजनीति होती है तो अपने आप को यूँ समझते ये तो हमारी ही है, बाकी हमें पता पड़ता है कार्यकर्ता को किस रूप में काम करना पड़ता है। क्यों हमें कार्यकर्ता के पास वापस जाना पड़ता है, कार्यकर्ता के बीच में जाना पड़ता है। 5 साल तक किधर भी निकल जाते हैं। और मेरी परिवार में कोई मुझसे पहले कोई ऐसा नहीं है जो राजनीति करी हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा वल्लभ नगर की जनता ने जो मुझे 3 चुनाव लड़ने का अवसर दिया और जयपुर भेजा है। बिल्कुल, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर बात हुई विरासत राजनीति की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार पिछले कई सालों से विरासत की राजनीति होती आई है। इस बार अगर पार्टी ने बदलाव किया है तो क्या आप मानते हैं कि आगे भी पार्टी इस तरह के बदलाव को आपको देखने को मौका मिलेगा? ये तो देखो शीर्ष नेताओं का काम है, कोई काम करेगा उनको अच्छा लगेगा रखे, नहीं लगे काम होगा तो वो तो पार्टी तय करती है किसको क्या करना। हमें तो ये ध्यान है, हमें पार्टी ने मौका दिया और कार्यकर्ताओं ने जीत करके भेजा है, तो मैं तो है जो ये कि जो मेरा कार्यकाल में इसकी अच्छी सेवा करूं, जिसका रिजल्ट अच्छा रहे, लोगों के दिलों में यूँ रहे कि कोई हमने जो चुना वो कार्यकर्ता को चुना था उसने हमारे बीच में रह के काम किया। ये थे वल्लभ नगर विधायक जिन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं न कहीं जो वल्लभ नगर में विरासत की जो राजनीति थी उसको बीजेपी ने एक बार विराम दिया है। अब देखना ये होगा कि जब आने वाले चुनाव होंगे उसमें चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस, क्या विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं या फिर दोनों ही पार्टियां किसी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देती है जो जनता के बीच से निकलकर एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करता हो और वो फिर